दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री का पद गहलोत छोड़ेंगे, नई सरकार को लेकर हलचल तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं और गहलोत नतीजे आने के बाद कांग्रेस वॉर रूम में बैठकर पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान को लेकर बैठकें बुलाई है। अगली खबर, आमेर से सतीश पुनिया चुनाव हारे, हवा महल से बालमुकुंद जीत गए। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर मतगणना खत्म हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई। बता दें कि घोटवाड़ सीट से भाजपा के दिया कुमारी ने बड़ी जीत हासिल की और उन्होंने 71,368 वोट से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हरा दिया। वहीं हवा महल सीट से दिन भर आगे रहने के बाद भी आर तिवाड़ी हार गए। भाजपा के बालमुकुंद आचार्य ने तिवाड़ी को 974 वोटों से हरा दिया। वहीं आमेर सीट से भाजपा के सतीश पुनिया 9,992 वोट से हार गए। सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खाचरेवास भी चुनाव हार गए। अगली खबर, राजस्थान में रिवाज कायम, भाजपा को बहुमत, कांग्रेस ने हार मान ली है। राजस्थान में एक बार फिर से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर जाती दिख रही है। कांग्रेस ने अपनी हार मानी है। मुख्यमंत्री गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं और बता दें कि शांति धारीवाल चुनाव जीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया दोनों चुनाव हार गए। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया था उनमें से 4 जीत गए और 3 हार गए। बड़ी खबर, सीकर में 5 सीट पर जीती कांग्रेस, हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ पर डोटासरा की जीत, भाजपा 3 सीट पर जीती। सीकर जिले की 8 में से 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत गई। वहीं बीजेपी के खाते केवल 3 सीट आई है। सीकर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजेंद्र पारिक ने भाजपा के रतनलाल जलधारी को 29,327 वोट से हरा दिया। सीकर जिले में एक बार फिर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। सीकर में कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 3 सीट हासिल की है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी हार के बाद लोग राहुल गांधी को पनौती कह रहे। पीएम मोदी पर टिप्पणी पार्टी को उल्टी पड़ रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक बुरी हार की तरफ बढ़ चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पनौती तक बताया गया। यहां तक कि जब भारत ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई तो इसका ठिकरा भी पीएम मोदी पर फोड़ा गया, क्योंकि वो दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। अब सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को उनका ही किया लौटा रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुका है अब राहुल गांधी पनौती है। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की स्टेट जनरल सेक्रेटरी वैशाली पोद्दार ने भी टिप्पणी की है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस के हारते ही आचार्य प्रमोद का बयान आया सामने। कहा कि सनातन का श्राप कांग्रेस को लेकर डूब गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती होने के बाद आचार्य प्रमोद का बयान सामने आया। और बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आने के बाद उनका कहना है कि सनातन का श्राप कांग्रेस को लेकर डूब गया। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन का विरोध देश को स्वीकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस जब तक सनातन का विरोध करती रहेगी तब तक हारती रहेगी। कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और जातीय राजनीति को मुद्दा बना रही है, जो कि देश को स्वीकार नहीं है। आचार्य प्रमोद ने आगे कहा कि कांग्रेस को देश में चुनाव जीतने के लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना होगा, जबकि कांग्रेस कार्ल मार्क्स के रास्ते पर चलती है। उसे अपनी परिपाटी बदलनी होगी। बड़ी खबर, राजस्थान की जयपुर ग्रामीण की दूदू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भारी मतों से जीत हासिल की। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार बाबूलाल नागर बौखला गए और अपनी हार का ठिकरा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर फोड़ दिया। बाबूलाल नागर ने अपनी हार और कांग्रेस की हार का सीधे तौर पर जिम्मेदार सचिन पायलट को बताया। बड़ी खबर, कन्हैया लाल की हत्या, हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध, नेता जोड़ने निकले थे इंडिया को, भारत के लोगों ने दिया सनातन जवाब। राजस्थान में भाजपा की जीत के पीछे कन्हैया लाल की इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हत्या और हिंदुओं पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कारण रहा। भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस से आगे कांग्रेस सरकार बना रही है और इन सब चुनाव में राजस्थान का चुनाव बेहद रोचक था। यहाँ मुकाबला कांटे का बताया जा रहा था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि प्रदेश में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार फिर से वापसी करेगी, लेकिन हर बार 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज जो है इस बार भी कायम रहा। राजस्थान के चुनाव में आतंकी हमले के शिकार हुए टेलर
कन्हैयालाल का मुद्दा भी उछला था। राजस्थान कांग्रेस की सरकार में महिला उत्पीड़न और हिंदुओं पर लगातार हुए लगातार हमलों से कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। प्रदेश में आतंकियों के मनोबल ने इतना बढ़ा दिया था कि वो खुलेआम हमले कर रहे थे और सरकार भी हिंदुओं के रामनवमी और हनुमान जयंती त्योहार में शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरानी नीति ने राजस्थान में हिंदुओं को उद्धृत कर दिया और एक बार फिर से पुरानी राजनीतिक पार्टी को दोहराते हुए भाजपा की वापसी का रास्ता साफ हुआ। बड़ी खबर, पाकिस्तान से लौटी अंजू के बदले तेवर। मीडिया के सवालों पर कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं। 5 महीने पहले अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू इस हफ्ते भारत लौट आई। राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपना धर्म बदला और नसरुल्लाह से शादी रचाई। इस दौरान उसने पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ कई जगह घूमा भी, जिसके कई वीडियो सामने आए थे। अब नाम, देश, धर्म और खान पर बदलने वाली अंजू बाघा बॉर्डर पहुंची और उसके साथ पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह भी बॉर्डर तक आया था। बॉर्डर से अंजू को इंटेलिजेंस ब्यूरो और पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई और पूछताछ की। इसके बाद अंजू अमृतसर से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जहां मीडिया ने उसे सवाल जवाब किए, लेकिन अंजू ने यह कहकर बात टाल दी कि बाद में सभी सवालों के जवाब देगी। अगली खबर, श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी ने जीत हासिल कर ली है। श्रीगंगानगर सीट पर जयदीप बिहानी ने जीतने के बाद जयदीप बिहानी ने कहा कि उनकी जीत मोदी जी की नीति पर हुई है और गंगानगर विधानसभा के मतदाताओं का आभार जताया। बड़ी खबर, भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी 4790 वोट से जीते, कांग्रेस के बागी फतेह खान को हराया। सिप विधानसभा से भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी 4790 वोटों से चुनाव जीत गए। भाजपा के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के अमीन खान को हराया और कांग्रेस के बागी फतेह खान को हराया। इस सीट पर काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के भी कई दिग्गज भाजपा नेताओं को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसमें भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और ज्योति मिर्धा शामिल है। राजेंद्र राठौर तारानगर विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना कर रहे, वहीं ज्योति मिर्धा को नागौर सीट पर हार का सामना करना पड़ा है।